हेलो गाइस, आज सेकेंड डे है, सेकेंड एंड फाइनल डे है। अभी पूरा जितना इम्प्लांटेशन होना था उसके लिए पूरा स्लीपिंग कर दिया है। तो अभी ये खाना जस्ट अभी आ रहा है। तो अभी वो करके खाना खा के फिर जितना बचे उसको कर लेगा इम्प्लांटेशन जो। तो उसका बाद निकल जाएगा। आज फाइनल डे है, 2 दिन लग गया, कल और आज। तो चलिए मैं भी खाना खा के जल्दी जल्दी से ओटी रूम चला जाता हूँ, ताकि मेरा इम्प्लांटेशन जो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो जितना जल्दी हो सके मैं घर जाके रेस्ट कर पाऊँगा। तो चलिए बाय। रोमो अभी पीआरपी कर रहे हैं आप पे, ठीक है? जी। अच्छा रोमो, आज तो आपका सर्जरी कंप्लीट हो गया है ना? तो कैसा फील हो रहा है आपको? मैम बहुत खुशी खुशी महसूस हो रही है। जो चाहिए था वो हो गया। तो मैम वही है, एक्साइटमेंट है अभी फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ज़्यादा दर्द वगैरह तो ऐसा कुछ महसूस नहीं नहीं हो रहा है? दर्द तो थोड़ा सा भी दर्द तो फील नहीं हो रहा। और थकावट है? थकावट नहीं है मैम, एकदम फ्रेश। फ्रेश? थोड़ा बहुत थकावट? थोड़ा बहुत सिर थोड़ा सा भारी है, बस वही है। बदन तो ठीक है मैम, कुछ नहीं। वो भी थोड़ा एनेस्थीसिया के लिए वो थोड़ा धीरे धीरे चला जाएगा, जी। ठीक है? तो अभी हम सर्जरी हो गया, अभी आपको हम पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे, मतलब पोस्ट सर्जरी इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे, है ना? तो ये ज़रूरी क्यों है कि आप सर्जरी के बाद केयर लें, है ना? कितना दिन केयर लें? देखिए, आप अगर एक नॉर्मल एक छोटा सा पौधे को भी एक गमले से दूसरे गमले में डालेंगे तो वो एक ही दिन में वो उसका जड़ माटी को नहीं पकड़ेगा, है ना? वो उसको उसको भी लग सकता है 7-10 दिन लग सकता है अपना जगह बनाने के लिए, सेट करने के लिए, है ना? तो वैसे ही आपका भी हमने ग्राफ्ट जो यहाँ से उठा के यहाँ लगाया है एक नया जगह में, तो वो नए जगह में भी उसको अपनी जगह बनाने के लिए समय लगेगा, ठीक है? तो ये कितना समय लगेगा? 7 से 10 दिन समय लगेगा। अब इसके दौरान इसके अंदर 7 से 10 दिन आपके ग्राफ्ट थोड़े लूज ही रहेंगे, ठीक है? तो आप उसको बहुत प्यार से रखना है, ग्राफ्ट हिलना नहीं चाहिए, ग्राफ्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए ये 7 से 10 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल है, ठीक है? तो अब इसका हम कैसे केयर लेंगे? हम सबसे पहले तो आपका इम्प्लांट एरिया में क्या करना है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ है, हाँ, इसका केयर अलग है और ये डोनर एरिया का केयर अलग है, ठीक है? तो हम इसको हम दिन के हिसाब से डिवाइड करेंगे, हाँ? डे 0 to डे 5। हाँ, डे 0 हो गया आपका जिस दिन सर्जरी हो गया आज का दिन। तो आपको कुछ किट दिया गया है, पहले हम इम्प्लांट एरिया का इंस्ट्रक्शन बोलेंगे आपको, ठीक है? तो कुछ किट दिया गया है, इसमें है एक सलाइन है, इसके अंदर स्टेराइल सलाइन है, ठीक है? आपको ये इम्प्लांट का एरिया में प्रत्येक घंटा ये स्प्रे मारना है, 2-3 स्प्रे मारना है बस, ठीक है? आप सोने तक मारिएगा और सुबह उठने के बाद, है ना? तो रात को तो सोते समय तो पॉसिबल नहीं होता है, तो दिन को जब भी आप जगे रहे आपको प्रत्येक घंटा ये करना है, हर एक घंटा करना है 5 दिन तक, ठीक है? अच्छा, ये बॉटल अगर आपकी ख़त्म हो जाती है, आपको कोई भी केमिस्ट की दुकान में सलाइन की बॉटल मिल जाती है, ठीक है? वो सलाइन की बॉटल आप भर के इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है? अच्छा, स्प्रे करते हुए दौरान अगर आपको कुछ मतलब थोड़ा सा ब्लड जैसा निकल गया या तो पानी ही नीचे गिर गया, है ना? तो कुछ गॉज सप्लाई किया गया है, ये गॉज से आस्ते आस्ते आप हल्के से डैब करेंगे, रब नहीं करेंगे, बस डैब करेंगे, है ना? ये हो गया 5 दिन का। उसके बाद आप 2 दिन क्या करेंगे? 5 से 6 दिन इसको सिर्फ नॉर्मल वाटर लगाएंगे, टैप वाटर लगाएंगे, ठीक है? अब टैप वाटर लगाने का क्या तरीका है? घर में अगर हैंड शावर है, वैसे तो हमारी इंडियन फैमिलीज में उतनी
हैंड शावर नहीं होती है ना, ज़्यादातर हम वॉल का शावर यूज़ करते हैं, पर वॉल का शावर का प्रेशर बहुत हाई होता है, ठीक है। चाहे आप या तो ये कर सकते हैं, वॉल का शावर को बहुत कम पावर में चला के खड़े होके पानी डाल सकते हैं 5-10 मिनट, है ना, पर बैठ के नहीं करना, फिर बैठ के आपको ऊपर से प्रेशर ज़्यादा गिरेगा। एक तो ये कर सकते हैं, अगर घर में हैंड शावर है तो बढ़िया है। और अगर इससे भी अगर आपको कुछ और करना है, मग बाल्टी यूज़ करने का आदत है, तो सिर्फ 5 मिनट तक ऐसे मग से पानी डालना है, 5 मिनट तक, और उस पानी में डेटोल सैवलॉन कुछ नहीं डालना है, बस प्लेन टैप का वाटर डालना है सुबह और शाम, है ना। सो 5 दिन हमने ये कर लिया, उसके बाद 6 और 7 दिन आपने 5 और 7 दिन आपने सिर्फ मग से पानी डालना है ना। फिर आपको 7, 8, 9, 10, है ना, ये 4 दिन क्या करना है, आपको कोकोनट ऑयल लेना है, सिंपल कोकोनट ऑयल लेना है, इसमें डैब करना है इम्प्लांट एरिया में, है ना। हाथ से या तो कॉटन से डैब कर सकते हो, अच्छे से भिगो के, है ना, क्योंकि कॉटन ड्राई रहेगा तो उसके साथ ग्राफ्ट निकलेगा। तो कॉटन को अच्छे से आप नारियल तेल में डाल सकते हो, या तो नारियल तेल ऐसे भी गिरा सकते हो, है ना। और उसके ऊपर जिलेट का जो फोमिंग जो आप लोग शेविंग के लिए यूज़ करते हो, हाँ, वो अच्छे से लगा के, हाँ, या उसको 30 मिनट्स जैसे रख के, फिर आपको माइल्ड शैम्पू सजेस्ट किया गया है, वो माइल्ड शैम्पू से आपको हेड वॉश करना है दिन में 2 बार। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी सर्जरी से क्लॉट बने हैं वो आस्ते आस्ते रिमूव होगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन का आपका हेड फ्री हेड का वीडियो भी है, ठीक है, आपको शेयर किया जाएगा, आपको इंस्ट्रक्शन दे के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपके 10 डेज का केयर, और 10th डे में आप मेरे साथ वीडियो कॉल में संपर्क करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी डोनर एरिया का क्या करना है, देखिए हमने FUE टेक्निक से किया है, तो इसका मतलब हमको कोई स्टिच भी रिमूव नहीं करनी है, कोई खास ड्रेसिंग भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो डोनर एरिया का बैंडेज है, आपको 2 दिन के बाद रिमूव करना है, घर पहुँचे कर, हाँ जी, घर पहुँचे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एकदम कभी-कभी एकदम स्टिक हो जाता है, एकदम चिपक जाता है, तो आप ऐसे निकालेंगे ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा दर्द हो, है ना। तो ये जो सलाइन है ना, वो आस्ते आस्ते करके स्प्रे मारिए, तो वो भीग जाएगा, तो आस्ते आस्ते करेंगे, ऐसे निकालेंगे तो आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मल थोड़ा पानी से उसको, या सलाइन से भी उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से वॉश करेंगे, ठीक है। वॉश करके आपको ये एक ऑइंटमेंट दिया गया है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, ये ऑइंटमेंट आप पीछे लगाएंगे, ठीक है। अब लगाने का तरीका है, बहुत एक मक्खन की तरह एकदम लेयर बना के मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, आपका ये साइड ऑलमोस्ट हील ही होता है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा जैसे पानी कुछ डिस्चार्ज तो रहता है ना। अब क्रीम के साथ मिक्स होकर वो एकदम केक जैसा बन जाएगा, फिर आपको धोने में बहुत मुश्किल होगा। तो एक बहुत थिन फिल्म लगानी है, आप चाहे तो हाथों में ऐसे ऐसे करके क्रीम को रब करके थोड़ा ऑयली करके ऐसे डैब कर सकते हैं, या तो थोड़ा सा लेके आस्ते से लगा सकते हैं। एक बहुत पतली सी लेयर बना के एकदम ऐसे क्रीमी और ऐसे मक्खन की तरह बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। और जब आप धोएंगे इसको, धोने में डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा, अच्छे से साफ करना है जब आप धोएंगे, ठीक है। और ये 10 दिन तक आपको लगाना है एंटीबायोटिक क्रीम, ठीक है। बस ये हो गया आपके इम्प्लांट और डोनर एरिया का केयर। आपको आज मैं इतना बताऊंगी, इतना आपको याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। आपको हम लिख के भी दिया है इधर क्या क्या करना है, और जो हमारा पोस्ट सर्जरी का मैनेजमेंट टीम है, वो आपसे ये 10 दिन में कंटिन्यूसली टच में रहेंगे। हाँ, आपका कैसा चल रहा है, आपको उनको फोटोज़ भेजने हैं, ठीक है, आपका कैसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप वॉश कैसे कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका आपको फोटोज़ भेजेंगे, और आपको हमारा जो टीम है अच्छे से फॉलोअप करेंगे, 10 डेज आपको अच्छे से गाइड करेंगे, वीडियोस भेजते रहेंगे, डोनर एरिया का कैसे क्लीन करना है, सामने कैसे उसको केयर लेना है। तो इतना आप प्रेशर मत लीजिए, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए समझाया है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और अभी 2-3 चीज़ें और हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि सर्जरी से बाद स्वेलिंग आ सकती है ना, तो वो स्वेलिंग क्यों आती है और उसको प्रिवेंट क्यों करना, कैसे करना है ना। तो स्वेलिंग आपका आ सकता है कुछ फ्लूइड यहाँ पे सीप होके, है ना, तो वो आपको प्रिवेंट कैसे करना है, एटलीस्ट 4 से 5 दिन बहुत झुक के मत रहिए, ठीक है। हम लोग तो आजकल सब मोबाइल्स के साथ एडिक्टेड है ना, कुछ नहीं है हाथ में तो मोबाइल पकड़ के फिर शुरू हो जाते हैं ना। तो मोबाइल अगर आपको यूज़ करना है, थोड़ा ऊपर करके यूज़ करिएगा, ठीक है। बहुत
नीचे ऐसे करके झुक के आप, अगर आप किताब भी पढ़ रहे हैं, मोबाइल खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ज़्यादा झुक के मत करिए, है ना। जितना आप स्ट्रेट रख सके या तो रिक्लाइनिंग पोजीशन में रख सके, आपका स्वेलिंग प्रिवेंट होगा। अगर किसी कारण के लिए स्वेलिंग हो भी गया तो आपको क्या करना है, आपको इनसाइड आउट करके थोड़ा ऐसे मसाज करना है बीच में, और बीच में आप आइस भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और आपको सोना कैसे है वो तो हमने कल आपको इंस्ट्रक्शन समझा दिया था। आपको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पिलो में सोए और इधर उधर रख दिया है ना। तो जो आपको कल जैसे इंस्ट्रक्शन दिया था कैसे पिलो बना के सोना है रात को, तो वैसे ही पिलो बना के आप एटलीस्ट 5 से 7 दिन सोएंगे उस पिलो में, ठीक है। अच्छा, और 7 से 10 दिन आप बहुत ज़्यादा बाहर ना निकले अगर, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला 7 से 10 दिन बहुत क्रूशियल है आपके ग्राफ को सेट होने के लिए। तो इस दौरान अगर आप बहुत बाहर घूमे, हाँ मतलब बहुत धूप लग गया, पसीना आ गया, है ना, कहीं धक्का लग गया, है ना, भीड़ भाड़ में धक्का लग गया, तो क्या होगा, ग्राफ थोड़ा डैमेज हो जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जितना हो सके घर में रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, आप नॉर्मल काम वाम सब कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम का है वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बस ज़्यादा झुकना नहीं है, ठीक है। अगर कोई कारण के लिए आपको बाहर जाना भी है तो आपको कैसे जाना है, हाँ, ये कैप पहन के जाना है। आपको कुछ सर्जिकल कैप्स हमने प्रोवाइड भी किया हुआ है, जी ठीक है। और आपको कैप सबसे इम्पोर्टेंट, तो जब आप बाहर जाएंगे तब भी लगाएंगे, घर के अंदर कैप नहीं लगाएंगे, सोने के टाइम पे भी कैप नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपको जैसे हमने सिखाए थे कल कि बहुत लूज कैप लगाना है, कैप आपका यहाँ पे चिपकना नहीं चाहिए। अगर आपका चिपकेगा तो क्या होगा, ग्राफ्ट कैप के साथ चिपक के फिर उठने का चांस रहता है ना। तो सर्जिकल कैप तब भी पहनेंगे जब आप बाहर जाएंगे, वो भी बहुत लूज करके, ठीक है। बस इतना है आपका पोस्ट ऑफ केयर, ठीक है। और जैसे मैंने बोला हम लोगों का टीम आपसे रेगुलर टच में रहेगा 10 दिन के लिए, इतना इसके लिए प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है, बस ग्राफ को प्यार से रखना है, ठीक है। अच्छा, देखिए अब सर्जरी करी है तो कुछ दवाई तो आपको लेना पड़ेगा, है ना। क्यों लेना पड़ेगा, एक तो इन्फेक्शन का चांस रहता है, तो हमने बहुत ही स्टेराइल टेक्निक में किया हुआ है, पर फिर भी बाहर धूल मिट्टी होता है, फिर आप बाहर इतना दूर अरुणाचल वापस भी जाएंगे, है ना, तो हो सकता है रास्ते में कोई इन्फेक्शन का चांस वगैरह हो जाए, है ना। तो इसीलिए आपको कुछ एंटीबायोटिक वगैरह दिया है ना, जिसके इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख दिया है, हाँ। तो ये आपको सुबह शाम खाने का है, ठीक है। और इतना थोड़ा दवाइयाँ हैं तो इसलिए कुछ पेट को शांत करने के लिए दवाई दिया है, थोड़ा लैक्टोबैसिलस टाइप, ठीक है। और देखिए आपको छोटा सा हाथ में कट भी लगेगा तो दर्द तो होता ही है ना। तो इतना सर में आपका पीछे से भी हमने कट किया है, सामने से भी कट किया है, तो थोड़ा दिन दर्द रहता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत माइल्ड पेन किलर है, ठीक है। इसको भी आपको सुबह शाम खाना है, ठीक है। अच्छा, और स्वेलिंग प्रिवेंट करने के लिए भी एक दवाई है जिसको आप सुबह शाम खाएंगे, खाने के बाद ये भी आपका यहाँ पे लिखा गया है। और किसी पेशेंट को देखिए घाव जब सूखने लगता है तो इचिंग होने लगता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी हाथ वाट कट जाता है तो सूखने का टाइम होता है, बहुत खुजली रहती है ना। तो खुजली का मतलब होता है आपका वुंड हील हो रहा है, ओके। पर अच्छी बात है खुजली होना, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ भयंकर कुछ हो गया है ना। वुंड हील हो रहा है, घाव भर रहा है, इसलिए खुजली हो रहा है। पर खुजली होगा और आपने ऐसे स्क्रैच कर दिया तो फिर दर्द हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको इचिंग को भी प्रिवेंट करने के लिए हमने दवाई दिया है, जिसको भी आपको सुबह और शाम खाने का है, ठीक है। अच्छा, और कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है ना, कि आपको अगर कुछ भी दिक्कत होती है आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट है, छोटी सी भी छोटी डाउट है आपका, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी, ठीक थैंक यू। है। और कुछ नहीं, कुछ नहीं हो गया? जी जी, चलो, ठीक है। थैंक यू।